मायनाज एक्टर डायरेक्टर संगीता आपा हम सबको बहुत प्यारी हैं। उनके ड्रामे के सेट पे जी बिल्कुल ऐसे उनके ड्रामे के सेट पर। और आपको पता है कि ज़रा मशहूर मकबूल वो हिदायतकार और एक्ट्रेस भी और ज़रा काबिल एहतराम वो ड्रामा शूट कर रही थी। उस शूट के दौरान अहमद जहांगीर बलोच नामी शख्स है जो कि अपने लोगों के साथ आया और बहुत उनको हिरासा भी किया, उनकी टीम को हिरासा किया। और साइमा जो कि हमारी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, उनको 2 घंटे तक बताया जा रहा है यरगमाल भी बनाया। और वो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन के मामले आते बहुत कुछ है ऐसा और बहुत बुरा लगा हम सबको। तो अभी संगीता आपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सैयद नूर के साथ और बड़ा सीरियस मामला था, हमें बड़ा दुख है। लेकिन संगीता आपा एक्सक्लूसिव ऑन आवर शो राइज एंड शाइन, उनसे पूछते हैं। संगीता आपा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे बताइए संगीता आपा ये हुआ क्या है सारा मामला, जरा लोग भी समझे कि कैसे हिरासा किया गया, कौन शख्स है ये मैं 5 बजे मुझे बुखार बहुत था तो साइमा ने कहा आप चली जाए। मैं निकली हूँ तो ये अहमद जहांगीर जो है नहीं, ये ड्रामे के सेट पे हुआ। संगीता पर पहले जगह बताएं कि ये क्या शूटिंग चल रही थी, कहाँ हुआ, ये क्यों हुआ? ये रावी के किनारे शूटिंग चल रही थी और वहां पर ये आया है मुसल्ला होके। मैं निकली हूँ तो ये वहां पहुंचा है और उसने रास्ते ब्लॉक कर दिए। 2 गाड़ियों में आए थे भर के लोग और साइमा को बैठा लिया कि हम हथकड़ियां लगाएंगे। उसने कहा लगाओ, लगा के दिखाओ जरा, बैठी हूँ मैं यहाँ पर। और क्या लगाएंगे? हथकड़ी लगाएंगे? हाँ हथकड़ी लगाएंगे। क्यों, पुलिस से कोई ताल्लुक था इनका कि हथकड़ी क्यों? नहीं, कोई पुलिस से ताल्लुक नहीं था। मेरे से ये गलती हुई कि उस दिन मैंने पुलिस वाले नहीं बुलाए, बुलाना चाहिए था मुझे। अब क्योंकि हमेशा मैं सेट पे रखती थी कि कोई पब्लिक हंगामा ना करे, कुछ ना करे, इसलिए ये वहां पर आया और साइमा को इसने वो किया, थ्रेट भी किया लोगों को। सारे कैमरे सारे पड़े हुए तो उसमें तोड़ फाड़ भी की इन्होंने। मैंने तो इसीलिए असले के साथ आया था ये। देखें जरा। और फिर क्या हुआ संगीता जी? उसने कहा हथकड़ी लगाएंगे, फिर क्या हुआ? अच्छा, आपके कोई वीडियो बनाई किसी ने संगीता आपा इसकी? नहीं, किसी ने नहीं बनाई, सब घबरा गए भैया। ऐसा असला था हम लोगों के पास। बिल्कुल असला होना। और ये कौन लोग हैं और ये चाहते क्या थे? अच्छा, आए, इनकी डिमांड क्या थी, क्या रहे थे इनकी? ये डिमांड ये कहते कि हम प्रोड्यूसर हैं। भाई किसको पैसे दिए तुमने? तुम एक मामूली वकील हो, तुम्हारे पास 2 करोड़ 40 लाख आया कहाँ से? पहले तो ये वो दे, किसको दिया? सही, हमें तो पता ही नहीं किसको दिया। और वैसे इसकी प्रोड्यूसर आप हैं ना? रिसर्च कर रही थी संगीता आपा, ये वैसे इसकी प्रोड्यूसर तो आप हैं। जी बिल्कुल। तारिक मेहता मेरे हस्बैंड है, वो प्रोड्यूसर है इसमें। तो संगीता आपा फिर ये मुझे बताएं, आपसे ये कुछ कर रहा था, कांटेक्ट कर रहा था, थ्रेटन कर रहा था कॉल के जरिए? पहले भी कभी राब्ता करता था? नहीं, नोटिस भेज रहा था व्हाट्सएप पे। भाई मेरा ऑफिस है एवेन्यू स्टूडियो में, 40 साल से ऑफिस है मेरा वहां पर। वहां नोटिस क्यों नहीं आए? सारी दुनिया को पता है मेरा, और अभी भी ऑफिस है मेरा वही एवेन्यू स्टूडियो में। नहीं तो नोटिस भेज रहा था, आपको मिल नहीं रहे थे, वो ये कह रहा है। किस चीज के? नहीं, वो ऑफिस में भेजता ना, व्हाट्सएप पे मुझे भेज रहा है। तो संगीता आपा, आप जानती हैं इस शख्स को? कभी मिली हैं, कभी काम किया? शक्ल भी नहीं देखी है कभी इसकी, रैंडमली। फिर अच्छा, तो मुझे वहां पर एसएसपी के ऑफिस में मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा। तो एक वकील का और हथकड़ी की जो बात कर, उसका प्रोडक्शन से ताल्लुक, यानी कैसे प्रोड्यूसर था वो? इससे पहले प्रोडक्शन किया उसने कुछ? सारे आर्टिस्टों को इसने नोटिस भेजे कि बुल्ले शाम में काम मत करो। अच्छा, भाई इनका तो काम है काम करना, वो क्यों रुकेंगे? तो काम कर रहे थे। इसमें कौन कौन आर्टिस्ट हैं संगीता आपा, और कौन से आर्टिस्ट? अरे 52 के करीब, जिसमें मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, कैमरामैन भी है। और नहीं, आर्टिस्ट कौन से इसमें स्टार्स कौन है? साइमा जी तो हैं, और इस ड्रामे में बहुत बड़ी प्रोडक्शन है ये बुल्ले शाह जो है। जी बड़ी प्रोडक्शन है। इसमें शाहिद साहब भी हैं और इसमें जाबियार है, इशर फयाज है, कामरान मुजाहिद है, अली अंजुम है। और कितनी शूटिंग हो गई है संगीता आपा? कितनी शूटिंग हो चुकी है इसमें इसकी? 95% हो चुकी शूटिंग। 95%? 50 एपिसोड का ये ड्रामा है। अच्छा, और ये भी सुना नुमान एजाज भी इसमें थे, लेकिन वो ये क्योंकि ये मामला सारे हो गए, उन्होंने कहा भाई मैं इसमें नहीं, और वो अलग। ये क्या मामला है? नुमान एजाज साहब ने 3 साल पहले ही फुल पेमेंट ले ली थी और ऐन मौके पे इन्होंने इनकार किया। तो ये देते रहे और फिर कभी कहते थे मैं हार्ट अटैक हो गया, कभी कहते कैंसर हो गया, इस तरह से इन्होंने कहा।
नुमान एजाज ने? बाहर काम कर रहे थे ये। हाँ जी। नहीं, आप कह रही हैं नुमान एजाज ने आपसे इस ड्रामे की पेमेंट ली लेकिन शूटिंग नहीं की। एक दिन की शूटिंग की थी इन्होंने, वो है मेरे पास रिकॉर्ड में, एक गाना पिक्चराइज किया तो था। कैरेक्टर फिर कैसे उनका किसने नहीं, कैरेक्टर ऊपर प्ले से किया? अगर आप पेमेंट लेते हैं तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कुछ हुआ होगा, उसके तहत तो करना चाहिए काम। क्या हो गया मसला? जी, हाँ जी, दिस इज वेरी नहीं बस तो ऐसे ही है। नहीं, इसलिए मुझे बताया कि कोई उन्होंने वजह तो बताई होगी ना कि भाई मैं क्यों नहीं करना चाहता काम, कास्ट वो से पहले तो उन्होंने 2 साल लटकाया कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सबकी डेटें आया होती थी। फिर उन्होंने कहा गर्मियां आ गई है, दाढ़ी नहीं लग सकती। मैं कहा ओके। नवंबर की डेट ली तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो मसला हो रहा है ये क्लियर होगा तो मैं करूंगा काम। इस तरह तो नहीं होता ना। आपका क्या है, सारे आर्टिस्ट काम नहीं कर रहे। मैंने उनको कहा थी मेरी गारंटी है, आप काम करें। सारों ने काम किया, ये वाहिद है जिन्होंने काम नहीं किया। पैसे वापस कर दिए उन्होंने? नहीं जी, नहीं, वापस नहीं किए पैसे। तो संगीता आपको कितनी पेमेंट हो गई थी? काफी पेमेंट है भाई, सारी लाखों? फुल पेमेंट कर दी थी इनको। अच्छा, फुल पेमेंट कर दी थी आपने, एडवांस भी नहीं था? तो लाखों में नहीं, हो गई एडवांस नहीं था, सारी पेमेंट फुल कर दी थी। जावियार इनका बेटा जो है वो यंग बुल्ले शाह है, ओल्ड में मैंने इनको दिया था। नहीं तो आपने संगीता जी को नोटिस दिया उनको या नहीं? आप सिर्फ वही बात ही हो रही है कि भाई क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने तो दूसरे आर्टिस्ट को ले लिया। हाँ, मेरा मियाँ अब नोटिस देगा जो भी करेगा। हाय अच्छा, लेकिन उन्होंने इसको जाहिर जोड़ा है, इसी तो मामले वापस से, देने हैं ना। आखिर में यही जोड़ा उन्होंने मामला कि क्योंकि वकील इस तरह का फंस गया है कुछ और वकील ये बार बार आ रहा है, थ्रेटन कर रहा है, तो मैं नहीं पढ़ना चाहता इसमें। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये वकील का क्या काम है? ऐसे काले कोट पहन के सईद नूर साहब ने भी कहा कि अब पहले हमें और लोग करते थे, धमकाते थे, अब ये काले कोट वाले भी आ गए। ये क्या है? देखिए, तो ये संगीता अभी भाई, आप वो आगे कहता है मैंने 2,40,00,000 लगाया। भाई कितना लगाया, किसको दिया है? मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी। और मैं कहती चले अभी हफ्ता क्लेम हुआ भी है कर वहाँ रहा है, पे, आप SSP हथियार पे, लेके पहुंच जाएं। हाँ। आप हथियार लेके जाके आप पहुंच जाएं और डराएं तो धमकाएं। अथॉरिटीज ने कोई, आपने कंप्लेंट की है मुतल्लिका थाने को? उन्होंने अभी तक इस कोई कार्रवाई की, हाँ जी, गिरफ्तार? FIR काट भी किया उन्होंने, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा, और बाय नेम आपने FIR कटवाई है? कट गई थी। हाँ जी, सही है, शेराकोट थाने में। सही है। और कितने और लोग हैं इसमें या यही है सिर्फ? 8 लोग आए थे वहां पर। 8 लोग आए। तो संगीता जी उस वक्त 2 गाड़ियों में, 2 गाड़ियों में। साइमा की शूटिंग हो रही थी, और कौन आर्टिस्ट थे उस टाइम वहाँ? उसमें तलत शाह था, कामरान मुजाहिद था। अच्छा, तो ये अब साइमा जी ठीक हैं? क्योंकि ये तो उनको जिस तरह हाँ जी। आपने बताया, साइमा को क्या किया उन्होंने एग्जैक्टली? क्या गाड़ी में बिठा लिया? नहीं नहीं, वहाँ कुर्सी पे बैठा लिया कि हम अभी हथकड़ी लगाएंगे। उसने कहा हाँ लगाओ हथकड़ी, दिखाओ जरा मुझे। तो मुझे मुझे उसके ये बाद समझ नहीं आ रही बात। मैंने फिर मुझे जब इतना मिली, मैंने पुलिस भेजी वहाँ। पुलिस के आने से पहले ये लोग भाग गए वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, 2 घंटे उन्होंने होस्टेज बनाया और कहा उठने नहीं देंगे। 2 घंटे तक किसी ने कॉल नहीं की पुलिस को? इतनी देर से पुलिस पहुंची? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? हाँ, बस इन लोगों से गलती हुई ना, घबरा गए ये लोग, वरना 1-5 पे पुलिस बुलाते। अच्छा, स्टाफ तो बेचारा इधर उधर भाग गया ना। जी, इसमें अपने से लेट से वो लोग डर गए। हाँ वही ना, जब आपके वेपन्स होते हैं आपको कौन कॉल करेगा भाई? क्या कहाँ मौका मिला होगा?